आपको पता है फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। तो उसमें जो कॉमन पेपर है जिसमें कुछ प्रश्न मैथ के, कुछ इंग्लिश के, कुछ हिंदी के आते हैं। तो आज जो पेपर हुआ है उसमें हिंदी के जो 5 प्रश्न आए हैं उनकी अलग अलग वो बता रहे हैं। तो अपने इस चैनल पर उन्हीं 5 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और तर्क के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न था, किस शब्द में, थोड़ा आवाज़ बैठी हुई है, गला बैठा हुआ है, थोड़ी सी आवाज़ अपनी तेज़ करके या ईयरफोन लगाकर सुन लेना। किस शब्द में अन्य प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, मतलब 3 में हुआ है, 1 में नहीं हुआ। तो थोड़ा चर्चा करते हैं। स्थानीय, तो ये होता है स्था प्लस में अन्य, अन्य बोलते हैं संस्कृत में। तो इसमें तो हुआ है, देखते रहिए आगे एक बार। दर्शनीय, तो ये है दृश्य प्लस में अन्य, ठीक है, इसमें भी हुआ है। माननीय, तो ये भी मन प्लस में अन्य या अन्य, तो इसमें भी हुआ है। रमणीय, तो रम प्लस में अन्य, इसमें भी हुआ है। इस हिसाब से चारों में हो गया, ठीक है। अब चर्चा करते हैं। स्था प्लस में अन्य, स्था होता है व्यवस्थित या बैठना, इस तरह का अर्थ निकलता है। तो स्था अन्य। अब कोई कहे कि ये तो संस्कृत का है, तो ये भी तो संस्कृत का है, दृश्य प्लस में अन्य, ठीक है, ये भी संस्कृत का है, सारे संस्कृत के हैं। अब रह गई बात, इनमें से करें कौन सा। 1-2 गाइडों में ये दे रखा है रमन प्लस में ई है, बड़ी ई और ये यूं दे रखा है, लेकिन उसकी बजाय तो मूल ये अन्य से जुड़ा है, ठीक है। और ये भी मन प्लस में अन्य, क्योंकि अगर आप हिंदी का मान करो तो निये कोई प्रत्यय नहीं होता, और अगर हलंत लगा कर करो तो फिर अन्य बाहर निकलता है। अन्य बाहर निकल तो जाएगा, पर वो मान अगर करते हो हिंदी के हिसाब से तो फिर उसमें हलंत आता है। हलंत नहीं लगाओ, सीधा ही अन्य करो तो अन्य आता है ना, तो मूल शब्द फिर वो दीर्घ नहीं होता, यहाँ तो दीर्घ हो गया, तो ये भी छोड़ो। अब कुल मिलाकर बात इसी को करना पड़ेगा, और हमें ये स्था नहीं मानकर हिंदी का स्थान, जगह, स्थान और संस्कृत में भी दे रखा है। मैं भी आपको पोस्ट डाल के दिखा रहा हूँ। तो इसमें ये प्रत्यय मान लिया, ठीक है, तो हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे। 2 गाइडों का रेफरेंस दूंगा। एक तो कामता प्रसाद गुरु, उसको तो कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। फिर दूसरा उदाहरण में दूंगा इनके लिए, वो सबूत है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक प्रकाशित हो रही है उसकी, जो 9, 10, 11, 12 कक्षा के लिए प्रकाशित हो रही है। तो उनकी फोटो दे रहा हूं मैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थी नहीं है। तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजेबल प्रश्न है। तो ये देखो, अभिभाषण तो एड्रेस को होता है, अर्थ होता है इसका, ठीक है, और संबोधन भी होता है एड्रेस करना, कि उसको एड्रेस करके ये बात कही, या जनता को एड्रेस करते हुए नेता ने बताया, ठीक है, ये भी होता है। मानपत्र भी होता है, ठीक है, और निवारण भी होता है। अब इसमें भी कंफ्यूजिंग है, तो इनमें से हम कौन सा चुने। ये तो एकदम पक्का होता है, ठीक है, इनमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो ये भी होता है, निवारण का हो सकता है, ठीक है, निवारण होता है किसी चीज को दूर करना। तो यहाँ अगर अपने कोई बोले कि कोई इशू है तो एड्रेस दिस इशू, यानी इस इशू की तरफ ध्यान दो, और ध्यान देने का मतलब ही होता है निवारण करते हुए, यानी ध्यान देने का जो लक्ष्य वो कहने का है वो है मतलब उसका निवारण करना, कि एड्रेस दिस इशू, है ना। तो ये दोनों ही अर्थ निकलते हैं। तो फिर करें कौन सा। तो यहाँ प्रधानता हमें इसको देनी पड़ेगी, क्योंकि ये उसका हो सकता है और उस अर्थ में इसका अर्थ लिया जा सकता है, लेकिन ये तो कन्फर्म है, तो आप इसके साथ जाओ, और दूसरे कोचिंग वाले भी इसी के साथ जा रहे हैं, ठीक है। वरना तो ये भी होता है, यूनिक होता नहीं है, निवारण भी एड्रेस का अर्थ होता है, क्योंकि एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं, उनको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। तो जैसे अंक का है ना, अंक, अंक अनेकार्थी शब्द है, बहुत अर्थ निकलते हैं इसके। तो ये भी एड्रेस भी कई अर्थ वाला है, ठीक है।
तो हमें प्रधानता अगर देनी पड़े तो इसी को देंगे। अब बात आती है अगले प्रश्न की। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं। इस बार जो प्रश्न दिए ना वो गजब के दिए, मैं ये मान रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सोचना पड़ता है, इसमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बाकी पिछली बार क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले की जारी करूं और वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊं। लेकिन जैसे ही बच्चे पेपर देकर निकले सेंटर से, तो मैंने उसका पेपर देखा तो हिंदी के इतने इजी दे रखे थे, मुझे खुद को शर्म आने लगी कि इनका मैं क्या तो उत्तर बताऊं। तो इस बार मुझे लगा कि उत्तर बताने चाहिए, तो प्रश्न वास्तव में ऐसे ही आने चाहिए, मतलब थोड़ा पता तो लगे कि बच्चा कितनी तैयारी कर रहा है। तो यहाँ देखो, निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार करना है। तो यहाँ ए, ब, से, द और ये 5 दे रखे हैं। धातव्य, एक बार तुम्हें भी कंफ्यूज हो गया था, इसमें जल्दी से ध्यान में नहीं आता, चर्चा करते हैं उसमें, तो ये गलत है। ये होता है, यहां देखो, ध्यातव्य, यूं होता है सही। ये सीधा लिखा धातव्य, धातव्य नहीं होता, ध्यातव्य यानी ध्यान देने योग्य। ठीक है, अब रही बात, गलत हो गया ना ये। अब औदार्य बिल्कुल सही है, प्रवर्तक बिल्कुल सही है, यौवन बिल्कुल सही है, सानिध्य में आधा न हो रहा है, कभी गोरखी है तो, ठीक है, तो ये आधा न आएगा, तो ये भी गलत है। हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए, ए और से, जो गलत हैं, बाकी तीनों सही है। अतः इन दोनों ऑप्शन को हटा दीजिए। ए इसमें खत्म करो, ए इसमें, से भी इसमें, इसको भी हटा दीजिए। इसमें ए भी नहीं है और से भी नहीं है, तो ये आपका उत्तर तीसरा ही हो गया। इसमें से है, वो कह रहे हैं शुद्धता पर, तो से है जो गलत हमने निकाला है, तो गलत इसमें आया हुआ है, तो ये कहां से आ गया। इसमें जो 2 गलत निकाले हैं, से और ए, ये दोनों ही नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक, अब किस विकल्प में अंक के अर्थबोधक हैं। अंक, ये मैंने कहा था अनेकार्थी शब्द है, तो यहाँ अंक के देखते हैं। नाटक का एक खंड, बिल्कुल अंक बोलते हैं, सही है। समीप, समीप पास को कहते हैं, तो एक बार देखो, इसको आगे बढ़ते हैं। पंक्ति और गणित नहीं, कई भ्रमित होते हैं कि अंक गणित, तो वो अंक तो पहले आता है ना, अंक गणित, तो ये अंक एक तरह से विशेषण का सा काम कर रहे हैं गणित के लिए, तो अंक का अर्थ गणित थोड़ी है। चलो और आगे बढ़ते हैं। पार्श्व, बगल को बोलते हैं, साइड, बगल, है ना, तो ये है। आकृति, आकृति तो नहीं है, ठीक है, ये कम करो। फिर है गोद, बिल्कुल गोद होता है। देखो, अंक के मोटे मोटे चर्चित जो अर्थ है ना, वो एक अंक गोद को बोलते हैं, अंक आंक अक्षर को बोलते हैं, और अंक जो नाटक के होते हैं वो 3 तो पक्के ही होते हैं, और समानार्थी होते हैं, मिलते जुलते, तो उसमें हमें कम करना है, तो अंक। अच्छा, एक निशान भी होता है, निशान, चिन्ह, मार्क, तो इस तरह से देखें तो फिर धब्बा भी वो ले लेता है। तो मुझे लगा कि यही है जो अंक के अर्थबोधक है। बाकी इनमें थोड़ी थोड़ी गलती इसमें मान लेंगे, एक ये नहीं है, एक इसमें ये नहीं है, हाँ ये तो होता है, तो ये इसका ऑप्शन मानना चाहिए, गोद और धब्बा। वैसे धब्बा अंक का मतलब बहुत कम देखने को मिलता है, पर निशान मतलब चिन्ह या मार्क इस हिसाब से होता है। मैं आपको अंग्रेजी के 2 शब्द दिखाता हूँ, उस अर्थ में लें तो फिर ये मान लेना चाहिए धब्बा भी। तो गोद और धब्बा, इसका मैं तो चौथा मानूंगा, ठीक है, चौथा ही है। अब आओ, किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है, गलत बताना है आपको। तो कदापि, कदा प्लस में पी, ये तो सही है। जगजननी, जगत जननी, तो ये तय हलंत आएगा यहाँ, क्योंकि आधा जो तय होता है ना वो लचीला होता है तय, और आगे जो इसका वर्ण जुड़ता है वो उसी में रूपांतरित हो जाता है। मतलब सीधा सा ये है, मैंने संधि में बताया है कि तय लोचदार वर्ण है, ये नियम भी बताया है।
और मैंने कहा था तय के आगे कोई भी वर्ण जुड़ता है तो वो वर्ण आगे वाला जहाँ से उच्चरित होता है तो वो आधा तय भी वहीं से उच्चरित होता है, तो फिर वो डबल हो जाते हैं, है ना। तो ये डबल हो गया ये, ठीक है। तो ये आधा तय ही है लोचदार, जो आगे वाले में बदल जाता है, जैसे उन्नति उत प्लस में नति, उल्लेख उत प्लस में लेख, इस तरह का। तो ये गलत है, इसमें हलंत नहीं दे रखा पेपर में, तो हलंत आएगा, ये गलत है, अशुद्ध है, यही आपका उत्तर यही मिल गया। आगे चितानंद, तो चित्त प्लस में आनंद, ये सही है। वीरांगना, वीर प्लस अंगना, ये ठीक है। और यहाँ कई बार कन्फ्यूजिंग होते हैं, और आपको थोड़ा बता दूं एक नियम का, आपको ध्यान लग जाएगा। वीर प्लस में अंगना, ठीक है। एक आपने देखा होगा राव प्लस में न, तो रे की वजह से या वे की वजह से न अणे में बदलता है। जैसे राम प्लस में अयन, तो रामायण, तो न ना वो अणे में बदलता है। कौन कौन से वो, रे री श षटकोण, ठीक है। और कोई स्वर, और ये रे लेवे या कै वर्ग या पे वर्ग, इतने आते हैं ना, तब वो नए अणे में बदलता है, नहीं तो नहीं बदलता, ठीक है ना। तो यहाँ कई वीरांगना लिखते हैं, वीर प्लस में अंगना, अंगना होता है औरत, वीर औरत। यहाँ मैं और बता दूं थोड़ा सा, जैसे वीर जो शब्द है पुल्लिंग शब्द है, अगर इसका लिंग बदलना पड़े हमें तो ये हो जाएगा वीरांगना, ठीक है ना। वीर अंगना, अंगना होता है औरत, वीर तो वीर औरत। अगर कोई वीरता में है पुरुष तो वो वीर पुरुष हो गया ना, और वीरता में अगर औरत है तो वीरांगना बोलेंगे। तो ये आपके उसमें भी काम आ जाएगा, लिंग बदलो, अंगना औरत को कहते हैं। अगर वो अंगना चंद्र बिंदु है आंगन, तो मेरे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, तो वो अंगना आंगन के लिए आता है, उसमें चंद्र बिंदु आता है, वो होता है अनुनासिक। तो अनुनासिक तो आता है आंगन के लिए, और सीधा बिंदु है अंगना, तो ये अंगना औरत को कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कुछ एक दो शब्द नए सीखे होंगे, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।